स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा का पहला दिन शुरू हो चुका है। पहले दिन में यह लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम में देश से के हर कोने कोने से लोग, हर गांव गांव से लोग बागेश्वर धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम की यात्रा पर एक ऐसी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, जो वह तस्वीर कोई माता पहुंच रही है तो कोई बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था बुजुर्गों ना ही आए, ठंड का महीना है, लंबा सफर है, लेकिन माताओं और बुजुर्गों का जिस तरह से इनको स्नेह मिल रहा है, जिस तरह से प्यार मिल रहा है, उस तरह से लाखों लोग बागेश्वर धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो पहली यात्रा कर चुके हैं, वह 20 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने किया है। 20 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने करने के बाद एक लंबा समुदाय, जो कि आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है, एक लंबी लाइन, एक इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक लंबा लाइन इतना दूर तक लोगों का लगा हुजूम उमड़ा है। आखिरकार बागेश्वर धाम क्या ये सोच पा रहे होंगे कि मैंने कभी सोचा होगा, कल्पना की होगी कि इतने लोग इस मेरी यात्रा पे, इस हिंदू एकता पे की यात्रा पर, सनातन धर्म की यात्रा पर कभी आ पाएंगे या आएंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं रहा होगा, या किसी ने नहीं सोचा रहा होगा कि हिंदू एक होंगे, हिंदू इतनी बड़ी यात्रा में सहभागिता करेंगे। जो बागेश्वर धाम सरकार अपनी यात्रा कर रहे हैं, उस पर इतना हिंदू आएगा, कभी उन्होंने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन ये जो लाखों की भीड़ आपको दिख रही है, जो एक लंबी यात्राएं दिख रही हैं, देश के कोने कोने से साधु संत महात्मा पहुंच रहे हैं, यह हिंदू एकता का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर धाम सरकार जो यात्रा, पहली यात्रा 20 किलोमीटर की कर चुके हैं, इसके बाद उन्होंने उस यात्रा पर ठहराव लिया था। उस यात्रा पर ठहराव लेने के बाद वहां पर सभी को विश्राम दिया, सभी लोग रात रुके। इसके बाद आज दूसरे दिन वह फिर से दूसरे दिन की यात्रा उन्होंने शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो राष्ट्रगान किया है, वो राष्ट्रगान मस्जिद के सामने किया है। बागेश्वर धाम सरकार जब यात्रा पूर्ण करके विश्राम लेते हैं, तो उस दिन शाम को यात्रा शुरू होने से पहले वो राष्ट्रगान करते हैं। तो राष्ट्रगान जब उन्होंने किया तो मस्जिद के सामने किया। मस्जिद के सामने करने से मुसलमान हावी हो गए। मुसलमान वहां पर आक्रमण तो नहीं किए, लेकिन वो एक विवाद उन्होंने उत्पन्न कर दिया, वो एक चर्चा बनी। मुसलमान गुस्सा हुए कि आखिरकार मस्जिद के सामने ही क्यों, आखिरकार मस्जिद के सामने ही राष्ट्रगान क्यों। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि ये देश सबका है, ये देश हमारा भी है, यह देश हर एक उस सनातनी का है, हर एक उस हिंदू का है। जहां हमारी इच्छा होगी, हम उस जगह यात्रा का समापन करेंगे, उस जगह राष्ट्रगान करेंगे। इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। यह धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान है कि जहां हमारी इच्छा होगी, हम वही राष्ट्रगान करेंगे। तो उन्होंने राष्ट्रगान मस्जिद के सामने किया। दूसरी बड़ी बात, रामभद्राचार्य इस यात्रा पर नहीं पहुंचे, इसका क्या कारण रहा, वह कारण बाद में बताया जाएगा। आखिरकार रामभद्राचार्य जी को हरी झंडी देना था इस हिंदू पदयात्रा को लेकर, जिस तरह से बागेश्वर धाम यात्रा कर रहे हैं, तो उनको हरी झंडी देना था, आखिरकार वो नहीं पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रगान को लेकर जो बड़ी बात कही है कि देश सबका है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सभी जाति वालों को सहयोग मिल रहा, सभी जाति के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद यात्रा में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट यात्रा में मिल रहे हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवा के मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जाति के लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार का यह कहना। विदेशों से उन्होंने कहा है कि विदेशों से, जो विदेश में किसी भी देश में हिंदू रह रहा, वो भी आ रहा, नेपाल के लोग आ रहे हैं। नेपाल में जो हिंदू रह रहे हैं, वो हिंदू भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कई सारी वीडियो फोटो जारी किया कि हिंदू आ रहे हैं विदेशों से भी। इस यात्रा में लाखों लोग, देश के कोने कोने से लाखों लोग पहुंच रहे हैं इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि डीजे बज रहा है आगे आगे और लोग नाच रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, डीजे बज रहा है, डीजे आगे आगे चल रहा है। लोगों में इतना अपार खुशी है, इतना अपार हर्ष का विषय है कि हिंदू एक हो रहा है। जिस तरह से, उस तरह से डीजे बज रहा है, लोग नाच रहे हैं। उन्होंने ये सारी तस्वीरें के माध्यम से आप सबको दिखाया है। तो आप इन सब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि
कितनी लाखों की लोग, कितने मतलब कई लाख लोग होंगे इस यात्रा में, कितने लोग होंगे आप किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कट्टर हिंदू है जो कट्टर हिंदू है, जो कट्टर सनातनी है, जो जो जाति पात को मिटाना चाहता है, वो इस यात्रा में आ रहा है। और जो कट्टर हिंदू है वो नहीं आ पा रहा, वो घर से जुड़ रहा है, वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से घर से जुड़ रहा है। और जो कायर हैं वो घर बैठे हैं, बहुत से कायर चुपचाप बैठे हैं, उनका ये कहना है। बहुत से कट्टर हिंदू नहीं आ पा रहे तो घर से जुड़ रहे हैं, और बहुत से कायर हैं जो आज नहीं जग रहे तो कभी नहीं जग रहे, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, सभी भारतीय एक होकर रहेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात उन्होंने बयान में कहा है कि 15 मिनट के वो कह रहे हैं पुलिस हटा ले, हम कहते हैं कि 15 मिनट का समय हमें दे दें और फिर देख लें। यह बागेश्वर धाम सरकार का कहना। उन्होंने कहा यह देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। तो जिस तरह से उनकी यात्रा पे लाखों लोग उमड़ रहे हैं, दिख रहा है कि वाकई बात सनातनी हिंदू एक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कोई पिछड़ा नहीं, कोई भी इस देश में अगड़ा नहीं है, ना कोई पिछड़ा है, सभी हिंदू हैं, सभी एक हैं और सभी इस देश पर मिलकर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अब हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, अब हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है। तो सबसे बड़ी बात इन तस्वीरों के माध्यम से आपने देख लिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रामभद्राचार्य जी आखिरकार इसलिए नहीं आ पाए कि वह थोड़ा सा अस्वस्थ थे, रूटीन चेकअप के लिए वह अपने निजी हॉस्पिटल में, जिस तरह से उनके शिष्य का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में वो गए थे और वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं, रूटीन चेकअप करवा रहे हैं। इसके बाद जब ओरछा धाम में यात्रा समाप्त होगी तब बागेश्वर धाम सरकार उस यात्रा में वहां पर जाकर बागेश्वर धाम की उस यात्रा में रामभद्राचार्य जी जाकर समापन के अवसर पर रहेंगे और समापन करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हिंदू जुड़ रहा है, आप सभी सनातनी इस यात्रा में सहभागी बने और जगह जगह जिस तरह से लोग जा रहे हैं, बागेश्वर धाम की यात्रा पहुंच रही, तो आप सभी स्वागत करिए और इस यात्रा में जुड़िए। आखिरकार भारत सबका है, भारत हमारा भी है, आपका भी है, हिंदू एकता होनी चाहिए और इस यात्रा में सहयोगी बनना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो पे। बागेश्वर धाम की वह दूसरे दिन की पद यात्रा को हम दिखाएंगे और आप भी देखिएगा कि किस तरह से यह यात्रा का वास्तविकता क्या है और इस यात्रा में पहुंचने के बाद दिव्यता भव्यता दिखेगी। तो दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। और मैं हूं आपका विवेक तिवारी चित्रकूट धाम से। मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके जागृत करता हूं, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हर सनातनी के पास पहुंचे और वह जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय बागेश्वर धाम, जय चित्रकूट धाम।